नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। जैसा कि पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने प्रत्ययों का अध्ययन किया था। सामान्य रूप से मैंने आपको 3 प्रकार के प्रत्यय बताए थे: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। आज हम कृत प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। कृत प्रत्ययों में से सर्वप्रथम जो प्रत्यय है वह है शत प्रत्यय। क्या है वह? शत प्रत्यय। जैसा कि आपको पता है कि जो शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तन कर दें, उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, वह क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। वह क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। देखिए, वर्तमान काल के अर्थ में यह प्रत्यय किसमें होता है? वर्तमान काल के अर्थ में होता है। यह प्रत्यय किसमें होता है? वर्तमान काल के अर्थ में होता है। अर्थात हुआ है अथवा रहा है या रहे हैं। जैसे कि हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं या हुआ है। ठीक है, इस तरह से इस अर्थ का बोध कराने के लिए परस्मैपदी धातुओं में यह हमेशा किस में होता है? यह हमेशा परस्मैपदी धातुओं के योग में होता है। यह हमेशा किस में होता है? परस्मैपदी धातुओं में होता है। ठीक है, और इसमें अपन को क्या ध्यान में रखना है? तो देखिए, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अब किसी भी परस्मैपदी धातु में यदि शत प्रत्यय है तो हम उसको कैसे छाटेंगे? इसमें क्या शेष रहता है? इसमें हमेशा क्या शेष रहेगा? अत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अत। ठीक है, क्या शेष रहता है? अत। अगर आप इसको नियमानुसार यदि याद करते हैं तो आप इसको देखेंगे हमेशा इससे बने हुए शब्द किस काम में आते हैं? विशेषण के रूप में काम में आते हैं। ठीक है, किसके रूप में काम में आते हैं? विशेषण के रूप में काम में आते हैं। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं? अब देखो, मैंने आपको हमेशा बताया है कि ग्रामर के अंतर्गत हम कोई सा भी भाग यदि पढ़ते हैं तो वो एक दूसरे को रिलेट करता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? प्रत्यय। क्या पढ़ रहे हैं? प्रत्यय। लेकिन यहाँ विशेषण भी आ गया। अब विशेषण क्या होता है? विशेषण वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताता है। वह क्या होता है? विशेषण। जो विशेष्य की विशेषता बताता है वही विशेषण होता है। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि यह बोर्ड है और इस बोर्ड का रंग कैसा है? सफ़ेद है। ठीक है, अब सफ़ेद रंग इसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, तो शब्द प्रत्यांत जितने भी शब्द होते हैं वे सब क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, अपन ऐसे ही इनको बिल्कुल एकदम इसको छोटे रूप में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखिए, इससे बने हुए शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण शब्दों की तरह होते हैं। तथा पुल्लिंग में तो किसके समान रूप चलते हैं? इसके पठत के समान। ठीक है, पठत के समान। ठीक है, और स्त्रीलिंग में इसके रूप चलेंगे नदी के समान। ठीक है ना, नदी के समान। और नपुंसकलिंग में इसके रूप चलते हैं जगत के समान। नपुंसकलिंग में इसके रूप कैसे चलते हैं? जगत के समान इसके रूप चलते हैं। नपुंसकलिंग में इसके जो रूप चलते हैं वह जगत के समान चलते हैं। जैसे देखिए, पठ धातु है। ठीक है, क्या धातु है? अपनी पठ धातु है और इसमें प्रत्यय आया शत प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय कौन सा आया यहाँ पे? शत प्रत्यय। ठीक है, ये मान लीजिए प्रत्यय कौन सा है? शत प्रत्यय है। ठीक है, अब अपन इससे रूप कैसे बनाएंगे इसका? शब्द अपने पास में एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रकार की जिज्ञासा छात्र करता है कि परीक्षा में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अब किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा के अंतर्गत? देखिए, परीक्षा के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा जाता है वह किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा? जैसे मान लीजिए पठ प्लस शत। अब हमको पता है कि पठ में क्या शेष रहता है? अत। क्या शेष रहता है? अत। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? पठत। क्या बन जाएगा? पठत। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे? अंतिम शब्द देखेंगे। थ में से तो क्या लिया? ए ले लिया और ये अपने पास में त है। संस्कृत भाषा में हमेशा, संस्कृत भाषा में क्या, हिंदी भाषा में भी हमेशा किसी भी व्यंजन के साथ में कोई ना कोई स्वर निश्चित रूप से होता है। यदि व्यंजन के साथ स्वर नहीं है
तो वह व्यंजन कैसा होगा, आधा, मतलब उसके हलंत लगा हुआ होगा। ठीक है, हलंत लगा है इसका मतलब वह आधा है। तो अब यहाँ पे अत शेष है, तो अत किस में शेष रहता है, शत में शेष रहता है। अतः कौन सा प्रत्यय हो गया, कौन सा प्रत्यय हो गया, यहाँ पे शत प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया, शत प्रत्यय हो गया। और इसी तरह से जैसे मान लीजिए स्त्रीलिंग का कोई शब्द अपने पास में आता है, जैसे मान लो पठ प्लस शत, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, पठंती। ऐसे ही अपन मान लीजिए पुल्लिंग में करें तो अन शेष रहेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, पठन बन जाएगा। ऐसे ही लिख प्लस शत, लिख प्लस शत, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, लिखत। और स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो लिखंती, क्योंकि नदी के समान रूप चलेंगे तो कैसे बन जाएगा ये, लिखंती। और नपुंसकलिंग में लिखत, लिखंती और लिखन। पुल्लिंग में क्या बनेगा, लिखन। ठीक है, लिखन, अंशेष रहेगा। ठीक है, अब इस तरह से याद रख लें, चाहे अत, अंति और अन, या फिर रूप याद कर सकते हैं तो इनके अपन रूप भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अपने पास में पच धातु है, और पच धातु के लिए अपन क्या कर देंगे, पच धातु के लिए अपन क्या करेंगे, पचती, पचत, पचंती। इसी प्रकार से पच धातु के लिए हम क्या कर देंगे, पचती, पचत, पचंती। और इसी तरह से नेक्स्ट भी हम देखें तो दृश धातु है, तो दृश धातु में क्या बन जाएगा, पश्यत, पश्यत, पश्यंती। ऐसे ही गम धातु है तो गच्छत, गच्छन, गच्छन्ति। ठीक है, ये देखिए गच्छत, गच्छन, गच्छन्ति। मैं बोर्ड पे आपको एक बार लिख करके बता देती हूँ क्या बनेगा अपना, गच्छत, गच्छन, गच्छन्ति। ठीक है, गच्छत, गच्छन, गच्छन्ति। ये देखिए गच्छत, गच्छन और गच्छन्ति, क्या बन जाएगा, गच्छत, गच्छन, गच्छन्ति। और ये क्यों बनेगा गच्छन्ति, इसमें अपने बड़ी की मात्रा लगेगी क्योंकि अंति शेष है। तो गच्छत अत है तो शत प्रत्यय, अन है तो शत प्रत्यय, अंति है तो शत प्रत्यय। ठीक है, इनके रूप याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपको अच्छे से आ जाएंगे ये, इनको अच्छे से प्रॉपर वे में देखो। ऐसे ही मिल धातु है तो क्या बन जाएगा, मिलन, मिलंती, मिलंत है। ठीक है, मिलन, मिलंती, मिलंत है। और इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अपने पास में गण धातु आ गया तो क्या बन जाएगा, गणयत है, गणयंती और गणयन है। तो इस तरह से हमारा जो शत प्रत्यय है वह कंप्लीट हो गया। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको शत प्रत्यय समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सानज प्रत्यय समझाऊंगी। ठीक है, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद सभी को।